नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। कहा, पूरी दुनिया भारत की ओर आशा की नजरों से देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। नवगठित दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। आज स्पीकर का चुनाव किया गया। घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आज शाम रावलपिंडी में न्यूजीलैंड का सामना बांग्लादेश से जारी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतिहास में पहली बार दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। भोपाल में आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि आम लोगों, अर्थशास्त्रियों, संस्थाओं और कई देशों को भारत से उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा है कि विश्व बैंक से लेकर दुनिया की सभी बड़ी संस्थाएं भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बता रही है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत पर दुनिया के इस भरोसे ने राज्यों का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। वहीं डबल इंजन सरकार के कारण विकास की गति भी दोगुनी हो गई है। श्री मोदी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश करने का ये सबसे अच्छा समय है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत में टेक्सटाइल्स, पर्यटन और टेक्नोलॉजी क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि सरकार न केवल इन तीनों क्षेत्रों में कौशल को बढ़ावा दे रही है, बल्कि एग्रो टेक्सटाइल्स, जियो और मेडिकल टेक्सटाइल्स जैसे नए क्षेत्रों पर भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। योजना के 9 करोड़ 80 लाख लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे 22,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि जारी की गई। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बिहार में किसानों से जुड़ी योजनाओं समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया। ये एक वार्षिक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों में वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि, और ये अभियान 24 से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में इस अभियान का शुभारंभ आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर के महाप्रबंधक अभिजीत मजुमदार द्वारा ईटानगर स्थित डीके कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस अवसर पर श्री मजुमदार ने कहा कि इस वर्ष की थीम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। उन्होंने बैंकर्स से ग्राहकों तक पहुंचने और उन्हें सरकार और बैंकों द्वारा प्रदान किए गए सभी डिजिटल वित्तीय और बैंकिंग ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए समय और जोखिम सावधानियों के बारे में जागरूकता पैदा करने का भी आह्वान किया। अभियान के हिस्से के रूप में बैंकों और अन्य वेबसाइटों, एटीएम, मोबाइल एप्लीकेशन और अपनी शाखाओं में डिस्प्ले बोर्ड का आरबीआई द्वारा विकसित पोस्टर प्रदर्शित करने जागरूकता फैलाने का निर्देश भी जारी किया गया। उद्घाटन समारोह में नबार्ड ईटानगर के उप महाप्रबंधक श्री संजय मिश्रा और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। I am Abhijit Majumdar. I am General Manager, Officer in Charge of RBI Itanagar. Sir, can you brief us about what is this Financial Literacy Week? See, this is the focused campaign which we undertake every year during the last week of February. And during this 1 week, we conduct a focused campaign on a particular segments of the society. Like last year, we had the focus on student community, and we visited many schools and colleges, and we conducted a quiz program also for the student community. This year our focus is on women, making the women empowered and making them financially independent. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इस महीने की 21 फरवरी को सभी आवासों का निर्माण 100% पूरा कर लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य में कुल
591 आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। श्री खांडू ने इस उपलब्धि को आवास योजना के तहत एक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि योजना के माध्यम से असंख्य परिवारों के लिए सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित, नामसाई, अंजाव, चांगलांग, तिरप, लोंगडिंग, कमला और लेपारादा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अलग अलग स्थानों पर अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया। तवांग, अपर सुबनसिरी, शी योमी और अपर सियांग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। प्रधानमंत्री आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री आज गुवाहाटी में मेगा झुमोर बिंदिनी कार्यक्रम में भाग लेंगे और कल एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता होंगे। नवगठित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को स्वच्छ पानी और हवा तथा बेहतर सीवेज और सड़कें उपलब्ध कराना होगी। वे दिल्ली विधानसभा के 12 संवाददाताओं से बात कर रहे थे। मंत्री परवेश वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा है कि वे विपक्षी दलों के सहयोग चाहते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि विपक्ष से आग्रह किया है कि वे दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करें। प्रयागराज महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अब तक बुजुर्गों को 16 करोड़ से अधिक मूल्य के लगभग 1 लाख सहायक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। रेलवे प्रयागराज में महाकुंभ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाजनक यात्रा के विकल्प प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल बोर्ड में नियंत्रण कक्ष से स्थित निगरानी की जा रही है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा है कि स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट के बाद आज घरेलू शेयर बाजारों में भी गिरावट का रुख रहा। समाचार तैयार किए जाने तक 30 शेयरों पर आधारित बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 888 अंकों की कमी के साथ 74,442 पर कारोबार कर रहा है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी भी 257 अंक की गिरावट से 22,538 पर चल रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट यानी पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पांडे और पर्यावरणविद मुकुल सनवाल परिचर्चा में भाग लेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान से सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है। नई दिल्ली में महिला शांति सैनिकों के पहले सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री ने कहा है कि वैश्विक शांति में शांति स्थापना के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि भारत वैश्विक शांति स्थापना में योगदान देता रहा। इस दौरान विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने कहा है कि भारत के पास शांति स्थापना अभियान का लंबा अनुभव है। सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल S.N. राजा सुब्रमणी ने कहा है कि महिला शांति सैनिक शांति स्थापना अभियानों में प्रभावी योगदान देता रहा है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि श्रम सुधार देश की कार्यबल नीतियों को आधुनिक बनाने के आधार रहे हैं। नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस कार्यक्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 74वें स्थापना दिवस का भी आयोजन किया गया। आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में आज पाकिस्तान के रावलपिंडी में ग्रुप ए के मैच में न्यूजीलैंड का सामना बांग्लादेश से जारी है। अंतिम समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 34 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।